स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 2 लेके आया हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a प्लस बी का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 और a अपोन में है a की पावर n प्लस बी की पावर n हो तो n की वैल्यू क्या रखे। तो दोस्तों हम इस सवाल में करेंगे क्या कि a प्लस बी बटे 2, चूंकि औसत है, दो संख्याएं हैं तो इसलिए हमने अपोन में 2 रखा है। और मैं यहां क्या करूंगा कि n का मान बाई ऑप्शन 0 रख लेता हूं। तो a की पावर 1 और b की पावर 1 और यहां पे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। और मैथ में अगर किसी भी अंक या किसी भी चीज की पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दी है। तो a प्लस बी बाई 2 बराबर a प्लस बी बाई 2 हो गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा 0, क्योंकि हमने 0 रख के इसे इक्वल कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ए बी सी डी ई एफ जी। ये आपकी जो है 7 क्रमागत जो है सम संख्याएं हैं और जे के एल एम एन क्रमागत संख्याएं दी गई है 5, वो भी कौन सी? विषम संख्याएं दी गई हैं। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हमें करना क्या है इसमें कि अगर हम इनको सम मान के चलते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 और इधर हम विषम मान ले 1 3 5 7 9। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 3 अंक इधर छूटे हुए हैं, 3 अंक इधर, तो बीच वाला औसत होगा। ऐसे ही इधर 2 अंक छोड़ दो, इधर 2 अंक छोड़ दो, बीच वाला औसत होगा। तो सिंपल है, ये अंक प्लस ये अंक बटे 2। और हमें चूंकि ABCD में ये दिया गया है तो हमें करना क्या है, बीच का अंक लेना है और इधर भी बीच का अंक लेना है। तो L प्लस डी बाई 2, हमारा आंसर क्या होगा? L प्लस डी बाई 2। बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल क्या है? 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक जो 8 व्यक्ति हैं उनके खाने पे जो खर्च होता है वो 30 रुपये खर्च होता है और 9वां व्यक्ति जो आया है उसका औसत की अपेक्षा 20 रुपये अब अधिक खर्च होते हैं। तो सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास जो औसत है वो 30 रुपये है, क्योंकि सभी बंदों पर जो है 8 के 8 बंदों पर 30 रुपये के हिसाब से खर्च हो रहा है। तो हमने औसत क्या मान लिया? 30 मान लिया। अब 20 रुपये जो है अधिक खर्च हो रहे हैं 9वें बंदे के आने से। तो हम क्या करेंगे, जो ये औसत है 20, इसे 8 से भाग कर देंगे और एक नया औसत प्राप्त कर लेंगे जो कि 9 बंदों के लिए होगा। तो हमने इसे 8 से भाग करा, ये 2.5 बार कट गया। तो अब जो नया औसत हो गया वो हमारा कितना हो गया? 32.5 हो गया। तो अब वो पूछ रहा है कि सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च क्या होगा। तो अब व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास? 9 हो गए। तो 9 पंजे 45, 4 हो गया, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हो गया, 9 तिया 27 और 2 29। तो कुल खर्च कितना हो गया? 292.50 यानी 50 पैसे, है ना। अगला सवाल क्या है? 25A प्लस 25B का मान है 115। तो उसने कहा है A प्लस B का औसत क्या होगा। तो A प्लस B का औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो 25A प्लस B बराबर 115। 25 से ये 4.6, ठीक है। 25 से 115 जो है 4.6 बार डिवाइड होगा। चूंकि अब ये आ गया इनका योग, हमें निकालना क्या है? औसत निकालना है। तो औसत चूंकि 2 संख्याएं दी गई हैं तो अगर हम इसके अपोन में 2 करेंगे तो इसके भी अपोन में 2 कर देंगे। तो इसके अपोन में 2 करने से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2.3 होगी। कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेना है, कॉमन लेके इसे वैल्यू पे बनाना है और उसके बाद हमें 2 संख्या है तो 2 से भाग, 3 है तो 3 से भाग देना है। तो अगला सवाल क्या है? एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक दिया गया है 71 दिए गए हैं और लड़कियों के 73 दिए गए हैं और परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 71.8 दिया गया है। परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है?
अगर आपको कहीं दो अलग अलग चीज़ दी गई है और कंबाइंड चीज़ दी गई है तो वहाँ हम जो है इसे मिश्रण के तहत सोल्व करेंगे। तो मिश्रण कैसे लगता है, यहाँ पे 71 जो है बॉयज़ का मान कितना है 71 है, गर्ल्स का मान कितना है 73 है, और टोटल जो औसत है हमारा वो कितना है 71.8। तो इसमें से हमने इसे घटाया, इस 71 में ये घटाया गया है तो हमारी जो वैल्यू आई है वो 0.8 आई है, और 73 में से जब हम इसे घटाएंगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का औसत अलग है, जो कंबाइंड औसत है उसे बीच में रखना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिश्रण लगाएंगे। तो मिश्रण लगा के अब देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो जो अनुपात बनेगा हमारा कितना बनेगा, 3:2 का अनुपात बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन जो है 8,000 है और 7 तकनीशियन जो है टेक्नीशियन उनका औसत वेतन 12,000 है और शेष का 6,000 है। यानी सभी का दिया गया है और दो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मिश्रण लगाएंगे। तो 8,000 हमारा टोटल है और जो 7 है उनका कितना दिया गया है, 12,000 दिया गया है। 12,000 वालों की संख्या कितनी है, 7 है, और जो शेष है उनकी संख्या, शेष का जो वेतन है वो 6,000 है। तो इसमें भी मिश्रण लगाएंगे। तो यहां से इनका दोनों का अंतर क्या होगा, 2,000 होगा। यहां से अंतर कितना होगा, 4,000 होगा। यानी अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं तो कितना अनुपात हो गया, 2,000 कम 2,000 और ये 4,000 दो बार, यानी 1 और 2 का अनुपात आ गया। अब इस 1 वाले की जो वैल्यू दी गई है वो 7 दी गई है, यानी 1 का मान 7 दिया गया है। तो उसने कहा है दोस्तों टोटल कितना होगा, तो टोटल क्या होगा, 1 और 2 मिला के 3 होगा। तो 3 की जो वैल्यू कितनी होगी, 1 का मान 7 है तो 3 का मान 3 सते 21। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 21 होगा। हर जगह ऐसे ही मिश्रण वाले सवालों को आपको करना होगा, क्योंकि जहां दो अलग अलग चीज दी गई हैं और उसे मिला के एक चीज बनाई जा रही है या एक रेट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप मिश्रण के तहत आप सवाल कर सकते हैं, चैप्टर कोई सा भी हो। अगला और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याओं का औसत 36 दिया गया है यहाँ पे, और बाद में पता चला कि हमने क्या करा कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत बताइए। यानी जो संख्या 48 थी वो गलती से 23 लिख ली गई है। तो हमें करना क्या है, जैसे 50 संख्याओं का औसत 36 है तो कुल योग निकाल लेंगे, 0 5 6 30, 5 तिया 15 और 3 18। अब देखो इसमें 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, यानी हमारे पास संख्या ज्यादा थी और ले ली गई है कम। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे नुकसान दिखाया गया है, 48 माइनस 23 करेंगे तो 25 का नुकसान दिखाया गया है। तो इसमें 1800 में 25 जोड़ो, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 1825 हो गया, और संख्या हमारे पास कितनी थी, 50 थी। तो हम 50 से इसे भाग करेंगे तो एक पॉइंट यहां से यहां लगा देंगे, 5 तिया 15, ठीक है, 5 6 30 और 0.5। तो देखो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 36.5। हमने क्या किया कि 50 गुणा 36 कुल योग निकाल लिया। जो इसका और इसका अंतर है, अगर वो नुकसान है तो माइनस कर देंगे, मतलब जो नुकसान अगर हमारे पास ज्यादा है और वो कम लिख लिया गया है, ठीक है, तो उसको हम जोड़ते हैं, और अगर कम होता और ज्यादा लिख लिया जाता तो उसको हम घटाते हैं। तो हमने यहाँ इसे जोड़ दिया है और फिर 50 से भाग कर दिया है। और दोस्तों इसे हम 2-3 सेकंड में कैसे करेंगे, उसका एक बेहद जबरदस्त तरीका क्या है वो देखते हैं। हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना आया था, 48 और 23 का 25 आया था। यानी 25 जो आया था हमारे पास वो ज्यादा था, लेकिन वो उसने गलती से कम कर दिया। कितनी संख्याओं पे आया, टोटल संख्या, यानी इनका अंतर बटे कुल संख्या। यानी यहाँ पे 1/2 या 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। और हमारा कुल औसत कितना था, 36। चूंकि हमें इसमें क्या हुआ था, नुकसान हो रखा था, हमारा ज्यादा था और नुकसान हो गया था, उसने गलती से कम लिख दिया था। तो हमें क्या करना है, इस 0.5 को इसमें ऐड करना है। तो हमें एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है। अगला सवाल लेते हैं। 20 प्रेक्षणों का जो औसत मान है वो 75 प्राप्त हुआ, ठीक है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 97 को 79 पढ़ लिया गया था, तो शुद्ध औसत क्या होगा। तो इसका और इसका डिफरेंस देख लो, 97 माइनस 79 है ना, तो 79 का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे 18 हो गया। अब करना क्या है, अंतर बटे कुल संख्या।
तो अंतर बटे कुल संख्या यानी 20। ठीक है, जब हम इसे भाग करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और जब इसे भाग करेंगे तो 0.9 हो जाएगा ये। तो इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना, बस 20 प्रश्नों का जो औसत दिया गया है वो 75 दिया गया है। अब यहाँ पे देख लो ये संख्या ज्यादा थी हमारी, लिख दी गलती से कम, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना जोड़ देंगे, 0.9 जोड़ देंगे। तो आंसर कितना होगा, 75.9 आंसर होगा। बहुत ही साधारण तरीका है और 2 सेकंड में आप इतना बड़ा सवाल सोल्व कर सकते हैं। और जबरदस्त सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, यदि x और y और z के औसत के बीच अंतर 12 दिया गया हो और x और z के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, सवाल है ये। तो ये औसत दिया गया है और उसमें आपसे संख्याओं का पूछा गया है। तो करना क्या है, देखो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 माइनस वाई प्लस जेड बाई 2, और कितना इनका अंतर है, तो अंतर है इनका 12। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो x प्लस वाई ये हो जाएगा माइनस के y और माइनस के z। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, y से y कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस जेड का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 12 गुणा 2 यानी 24 आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में दोस्तों इसे ऐसे नहीं करना है, हमें करना क्या है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है। पहली और तीसरी संख्या का अगर कहीं अंतर पूछा जाता है तो हमें करना क्या है, जो अंतर है और पहली और तीसरी यानी 2 संख्याएं हो गई, तो कुछ भी नहीं, बस 12 दूनी 24, यही करना है, यही हमारा आंसर है। इसमें क्या हो सकता है कि या तो वो कम दे या अंतर दे या अधिक दे, इनमें से कुछ भी दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस 2 गुणा सीधे सीधे अंतर की गुणा कर देनी है। और अगला सवाल भी इसी पे डिपेंड है, यदि पहली व दूसरी और दूसरी व तीसरी संख्या के जो औसत के बीच का अंतर है वो कितना है, 15 है, तो पहली व तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो बस तरीका यही वाला है। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, पहली और तीसरी, और औसत के बीच जो अंतर है वो कितना है, 15 है, तो 15 दूनी 30 आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर है वो दिया गया है आपको। ठीक है, ये जो औसत का अंतर है और 2 संख्याएं होंगी तो बस 2 गुणा करनी है, यानी 2 गुणा इनके बीच कम या ज्यादा जो भी होगा वो अंतर गुणा आपका आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल को करने की ट्रिक है। तो अगला सवाल क्या है, एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की आयु क्रम से 18 और 20 वर्ष है और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु जो है वो 2 माह उसमें वृद्धि हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वो आयु जोड़नी है 18 प्लस 20 वर्ष, यानी कुल कितने साल हो गए, 38 साल हो गए। अब जब इसमें 11 खिलाड़ियों के औसत माह में कितना का परिवर्तन हो रहा है, 2 माह का, तो 11 खिलाड़ियों में कितने की वृद्धि होगी, 11 गुणा 2 यानी 22 महीने की। तो 22 महीने की वृद्धि हो गई है। टोटल हमारा 38 था, तो 38 में जो है आप इस 1 साल जो बनता है ये 22 महीने बनते हैं, इसको आप ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करेंगे, हमने क्या करा, ये 1 साल हो गया और ये 10 महीने, क्योंकि 22 महीने हैं तो हमने इसको क्या लिख लिया, 1 साल 10 महीने, तो 22 महीने बन गए। फिर इसको जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद ये हो गया 39 साल और 10 महीने, 39 साल और 10 महीने। चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, वृद्धि, अगर वृद्धि होगी तो हम इसको जोड़ेंगे और कमी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो अब हमने इसे जोड़ दिया है, तो जोड़ने के बाद फिर हमें इसे 2 से भाग देना होगा, क्योंकि बंदे कितने रह गए, 2 हैं। तो 2 से भाग करने के बाद हमने इसे भाग दिया 19 साल, तो 19 दूनी 38 हो गया, 1 साल बचा। अब 1 साल में महीने जो होंगे 12 होंगे और 10 ही हैं, तो 22 को फिर 2 से भाग दिया जाएगा, तो कितने महीने, 11 महीने। तो 19 साल 11 महीने इसका आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, जो वृद्धि होगी महीनों की वो इनके टोटल में जोड़नी है और बाद में उसमें 2 से भाग करना है। इसी के जैसा सेम क्वेश्चन दिया गया है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर
टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु में कितने की कमी हो जा रही है? 2 महीनों की कमी हो रही है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो दोस्तों ये सवाल आपका होमवर्क होगा, ये आपको खुद से करना है। तरीका यही होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि कम हो रहा है तो आपको यहाँ पे करना है माइनस, और हमने इस वाले सवाल में क्या करा था? प्लस करा था। बस इतना ही आपको इसमें करना है। तो दोस्तों एक नया सवाल है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी है 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले जो है सदस्य को, एक नवयुवक को इस सदस्य द्वारा बदला गया है, एक चेंज किया गया है, एक आया है। तो पुराने जो सदस्य हैं की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा? तो इसमें आपको करना क्या है, जितने सदस्य दिए गए हैं वो सदस्य ले लो, और जितनी आयु 2 वर्ष पूर्व हो, 3 वर्ष पूर्व हो, तो बहुत ही आसान है, इनकी दोनों की गुणा कर देनी है और यही आपका आंसर होगा। और इसके जो सदस्य की वैल्यू है ये निकल के आ जाएगी कि कितना छोटा है। तो दोस्तों ये सवाल जो है एसएससी में आ चुका है, ठीक है। और ये हमारा आज का पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम पहले ही चैनल पे डाल चुके हैं, अगर पहले आप उसको देखो, फिर इस चैनल पे दूसरा पार्ट देखो, और तीसरा पार्ट हम बहुत जल्दी इस चैनल पे डालने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और पूरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।